हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, आज हम लोग मकर रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे कि मकर रेखा होता क्या है और वो किन किन देशों से होकर गुजरता है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कर्क रेखा के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि कर्क रेखा होता क्या है। तो उन 18 देशों का नाम बताया था ट्रिक के साथ, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों, इसी तरह मकर रेखा को भी मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो ये हमारी पृथ्वी है, ये एक पूरे गोलाकार नहीं है, ये एक अंडाकार के शेप में है। और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। जानते हैं कि पृथ्वी या कोई भी ग्रह सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, लेकिन ये पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। आप जानते हैं कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हुआ है और इसी तरह चक्कर लगाता है। तो दोस्तों, हमें अपने अक्ष पे 24 घंटा में ये चक्कर पूरा करता है। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। देखते हैं कि दिन और रात जो होता है, यह अपने अक्ष पे घूमने के कारण ही दिन और रात होता है। दोस्तों, ये जो बीच में ये रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये है भूमध्य रेखा, इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री पे होता है। ये 0 डिग्री पे, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री पे दिया हुआ है, जो ग्लोब पे ये 0 डिग्री पे होता है। दोस्तों, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी के द्वारा हमारी पृथ्वी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जिसे हिंदी में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और साउथर्न हेमिस्फीयर को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इस नॉर्थ को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, जिसे हिंदी में उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और साउथ वालों को साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, जिसे हिंदी में दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। इसी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पड़ता है। कर्क रेखा है, इसी कर्क रेखा में भारत देश भी पड़ता है, जहां से 8 राज्यों से होकर यह कर्क रेखा गुजरता है। अगर देश का बात किया जाए तो कुल 18 देशों से ये कर्क रेखा गुजरता है। कुल 18 देशों से कर्क रेखा गुजरता है। इसी 18 देशों को मैं पिछले वीडियो में आपको ट्रिक के साथ बताया था कि कैसे आप इन सभी 18 देशों को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है। तो आपको नाम पूछ देगा, आपको सभी नामों को बताना पड़ता है, नहीं तो पूछ देगा न देशों के द्वारा मकर रेखा गुजरता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम लोग जाना जाए कि मकर रेखा, जो मकर रेखा है, ये होता क्या है, इसके बारे में जाना जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मकर रेखा को बताता हूँ। देखिए, ये मकर रेखा है। मकर रेखा ग्लोब पर 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड पर ग्लोब पर है। दोस्तों, ये ग्लोब पर 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड पे है। अब ये मकर रेखा भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा के समांतर एक रेखा है। भूमध्य रेखा के समांतर ये एक रेखा है, जो कि ग्लोब पर 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड पर है, और ये पश्चिम से खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। तो दोस्तों, इसका डिफिनेशन क्या होगा अगर बताना पड़ जाए कि आपको ये मकर रेखा होता क्या है, तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग मकर रेखा समझ गए होंगे। तो देखिए, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये है भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा है। ये देखिए, एक मकर रेखा है जो ये भूमध्य रेखा के समांतर है। दोस्तों, ये 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड पर मकर रेखा है।
रेखा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। और ये जो खींची गई एक काल्पनिक रेखा है दोस्तों। ये काल्पनिक रेखा ये दिखाई नहीं देता है। यह हमारे ग्लोब पर दर्शाया गया है कि ये मकर रेखा है और ये इन देशों से होकर गुजरा है। 22 दिसंबर को सूर्य की जो रोशनी है, जो चमक है, वो सीधे मकर रेखा पे लंबवत चमकती है। तो इस कारण 22 दिसंबर को रात बड़ा होता है और दिन छोटा होता है। आप देखते हैं कि कर्क रेखा में 21 जून को दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। तो उस दिन 21 जून को गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उस दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है, तो उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, तो उसी तरह जो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को मकर रेखा के लंबवत आ जाता है, तो उस दिन रात बड़ा होता है और दिन छोटा होता है। देखिए मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, ये देखिए ये भूमध्य रेखा है, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो देखिए क्या बोला है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर, ये भूमध्य रेखा के समांतर ये मकर रेखा है। तो 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड दक्षिणी अक्षांश पर दोस्तों ये जो पूर्व की खींची गई रेखा है वो अक्षांश कहा जाता है। आपको मैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को मैं बताऊंगा वीडियो में। तो पहले आप जानिए कि जो पश्चिम से पूर्व की खींची गई रेखा है वह अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा में कर्क रेखा सबसे मेन आता है, भूमध्य रेखा मेन आता है, जो मकर रेखा यह भी मेन आता है। तो ये अक्षांश रेखा कहते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है दोस्तों। तो ये 22 दिसंबर को ये जो मकर रेखा है ये सीधे सूर्य के नीचे आ जाता है और सूर्य के नीचे आता है तो ये लंबवत इस पे चमक पड़ने लगती है। सूर्य की चमक सीधे लंबवत इस रेखा पे पड़ने लगती है। तो इस कारण 22 दिसंबर को रात बड़ा होता है, दिन छोटा होता है। ओके दोस्तों देखिए ये ट्रिक क्या है। अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना, और दोस्तों ये मुझे नहीं है, ये मोजे लिखा हुआ है, ये मोजे लिखा हुआ है। मोजे में डालकर चिप ब्राजील ले जाना। देखिए दोस्तों कितना आसान है। मात्र आप इसी ट्रिक के माध्यम से आप उन 9 देशों को याद कर लेंगे कि कौन से 9 देश हैं जहां से मकर रेखा गुजरती है। तो देखिए क्या ट्रिक दिया हुआ है। अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना और मोजे में डालकर चिप ब्राजील ले जाना। अब देखिए अर्ज से क्या हो जा रहा है, अर्ज से अर्जेंटीना हो जा रहा है दोस्तों। ये बोत्सवाना है, बोत्सवाना से बोत्सवाना हो जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका हो जा रहा है। अब देखिए आना से, यहाँ पे आना लिखा है, आना में आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ना से हो गया, ना से नामीबिया हो गया। अब उसके बाद मोज, ये देखिए मोज मैं बताया था कि यहाँ पे मोज लिखा हुआ है, तो मोज से मोजाम्बिक हो गया। में से मेडागास्कर हो गया, में से क्या हो गया मेडागास्कर। ची से क्या हो गया चिली हो गया, ची से चिली हो गया। देखिए चिप में लिखा हुआ ची से चिली हो गया। अब प से हो गया पराग्वे, प से पराग्वे हो गया। अब ब्राजील, ब्राजील में ब्राजील से हो गया ब्राजील। तो दोस्तों ये बहुत आसान ट्रिक है। आप मात्र इसी ट्रिक के माध्यम से देशों को आराम से याद कर लेंगे दोस्तों। ये जो मैंने ट्रिक बनाया है, ये ट्रिक आप एक बार पढ़ेंगे तो आप दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।